आज सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में चर्चा उस मुद्दे पर जिसका सीधा वास्ता हमसे और आपसे है। पिछले काफी दिनों से आप बड़े बड़े विषयों पर टीवी चैनल से लेकर पार्लियामेंट में चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन इन डिबेट से अगर कुछ मिसिंग है तो वो है उस मसले का जनता से सीधा सरोकार। ऐसे में आज हम बात करेंगे महंगाई की। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन महंगाई जस की तस रहती। चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, आपको सस्ते दिनों के ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सस्ता तो कुछ नहीं होता, हाँ महंगाई बढ़ती जरूर जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक अच्छी खबर यह आई कि दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 7.4% हो गई, चीन से भी आधा फीसदी ज्यादा। आज सबसे बड़ा सवाल है कि जीडीपी बढ़ी, लेकिन महंगाई पर कब लगेगी लगाम? क्या महंगाई रोकने में मोदी सरकार नाकाम हो गई है? और सवाल यह भी है कि क्या महंगाई पर सभी सरकारें एक सा रोना रोती हैं? और सवाल तो यह भी है तमाम राजनीतिक दलों के लिए कि क्या महंगाई सिर्फ एक चुनावी मुद्दा उनके लिए है, कोई समस्या को एड्रेस क्यों नहीं कर पाता? बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीपीएम के नेता हैं मोहम्मद बदरुद्दोजा खान साहब, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अली अनवर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप खाद्य नीति विश्लेषक हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। और पहला सवाल जफर इस्लाम साहब आप ही से है, चूंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की सरकार है और किस तरीके से चुनाव में आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी महंगाई रोकने को लेकर। क्या आखिर ऐसा हुआ कि महंगाई पर आपकी सरकार बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है? देखिए अखिलेश जी, पहले तो ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर अगर आप देखिए, आपने सही कहा कि जीडीपी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कम हुआ है। जब से हम 18 महीनों से हमारी सरकार है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, जीडीपी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी जो जिस तरह से शेप अप करनी चाहिए तो उसी डायरेक्शन में शेप अप कर रही है, तो सब कुछ ओवरऑल ठीक है। लेकिन एक जो सवाल जो है जिसको मैं बड़े गंभीरता से और इस बात को समझता हूँ और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि कुछ चीजें जैसे खाने के जो फूड आइटम्स है वो फूड इन्फ्लेशन मार्जिनली बढ़ा है, उसमें खास के दाल और एक दो चीजों के दाम बढ़े थे, जैसे टमाटर का दाम बढ़ा था। अब देखिए दाल के दाम बढ़ने का एक कारण है कि एक जो एडवर्स क्लाइमेट जो था वो एक रीजन। जैसे आज देखिए चेन्नई में बारिश हो रही है, किसी को अनुमान नहीं था इस तरह की बारिश में, जो पहले भी ऐसी बारिश का किसी को अनुमान नहीं है। इससे जितना भी प्रोडक्शन है वो खराब हो जाता है। आप पिछले साल के अगर आंकड़े देखिए, चेन्नई में दाल नहीं पैदा होती है, उसको छोड़िए आप उस एग्जाम्पल को। हाँ मैं कह रहा हूँ कि पिछले इसी तरह कह रहे कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन रहा है। जैसे पिछले साल जितनी हमारी प्रोडक्शन की उम्मीद होती थी 2.5 करोड़ टन दाल का, वो होके एक्चुअली उसको कम होके 1.72 करोड़ टन पैदावार हुआ था। हमने इंपोर्ट किया है, काफी इंपोर्ट किया दाल का। टेम्पोररी दाम कोई असर नहीं दिख रहा है, आपने जो भी प्रयास किए हो, लेकिन जो हम किचन की जब बात करते हैं, रसोई घर की बात करते हैं, उसका बजट पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। जीडीपी भले ही बढ़ जाए, उसका फायदा आम जनता को नहीं हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपने सुना यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता जो बातें कह रहे थे। जफर इस्लाम साहब मैं बाद में आऊंगा आपके पास, फिर बाद में अपनी बात रखिएगा। मुझे जरा एक कमेंट तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदों से पहले लेने दीजिए। प्रियंका जी, जब आपके जमाने में भी महंगाई इसी तरीके से सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही थी, उस दौरान आप लोग जब लॉजिक देते थे तो क्या ये बातें मान लेते थे बीजेपी वाले? आपने खुद ने देखा है और हम सब ने देखा है किस तरीके का आक्रमण किया गया था महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 के चुनाव में। महंगाई की बात कही थी और ये भी कहा गया था अब की बार महंगाई को मार और बीजेपी की जीत करानी, जो भी था उनका कैंपेन था पूरा। तो और इनका मैनिफेस्टो भी मैं अभी पढ़ रही थी, 2014 का जो मैनिफेस्टो था उसमें वो भी एक प्रोमिनेंट फीचर था कि कैसे वो लोग उस पे दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। हमने देखा है कि कुछ भी किसी तरीके से ना ही महंगाई कम हुई है। आपके पास फेवरेबल कंडीशंस हैं जहां पे ऑयल का प्राइस गिरे जा रहा है। आप लोग जो बेनिफिट है आम जनता को दे सकते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी दाल के भाव की बात कर रहे हैं, ये कोई इनसे पूछे कि 2 महीने से बार बार महाराष्ट्र में हम ये पढ़ते हैं कि जो जमाखोरों से दाल रिकवर की है वो ओपन मार्केट में बेची जाएगी। अभी भी वही 250 रुपए दाल तूर दाल बिक रही है।
टमाटर के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, किसी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है। ना जमाखोरों पे किसी तरीके की कार्रवाई की हो। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के लिए अरुण जेटली जी 100 करोड़ डाल देते हैं। तो आपकी कोई सीरियसनेस नहीं है, ना ही कोई सोच है, ना अली अनवर साहब, आप सीधा ब्लेम कर देते हैं क्लाइमेट चेंज को कर देते हैं। ठीक है अली अनवर साहब, जो बात प्रियंका कह रही है, क्या ये सरकार वाकई सीरियस नहीं है महंगाई को लेकर, या फिर जो वाकई में वजह है महंगाई के, इस वजह से सरकार उस पर काबू नहीं पा रही है प्राकृतिक कारणों से? अखिलेश जी बिल्कुल प्रियंका जी सही बोल रही हैं। और देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, दाल रोटी खा करके जीवन बसर लोग करते हैं। नमक रोटी की बात होती है, प्याज रोटी खा करके, तो वो सब चीज पर, नमक से लेके प्याज से लेके दाल पर आफत है। और दाल ने तो अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी बिल्कुल। और चुनाव में, बिहार के चुनाव में भी देखिए क्या बीजेपी के लोगों ने कहा कि दाल की कीमत बढ़ी है तो इसके लिए राज्य सरकार, नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। ये भी आप लोग भी चुनाव कवर कर रहे थे, देखा होगा कि किस तरह की बात ये लोग करते हैं अपनी जवाबदेही को। अब रामविलास पासवान जी हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमको तो कोई अधिकार ही नहीं मिला है, हमको अधिकार दीजिए तब हम रोक लगाएंगे जी। कभी क्लाइमेट चेंज की और वगैरह की बात, तो ये सब थोथी दलील है। दरअसल बात ये है कि ये लोग कैसे कार्रवाई करेंगे। जितने होर्डर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, उन्हीं के थैली से, उन्हीं के पैसों से ये चुनाव जीत करके सत्ता में आए हैं, तो अब उन पर कार्रवाई ये कैसे करेंगे? ठीक है, हाथ कांपता है, अली अनवर जी, ईमान कांपता है। हाँ, लेकिन अली अनवर जी, एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि महंगाई को लेकर क्या बाकी दल भी सीरियस है? चलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बीजेपी सीरियस नहीं है, मोदी सरकार सीरियस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस देश में सहिष्णुता से लेकर तमाम विषयों पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़े मोर्चे निकाले जा रहे हैं। महंगाई पर विपक्ष की वो गोलबंदी सदन में क्यों नहीं नजर आती है? मैं उस पर आऊंगा कुछ देर के बाद, लेकिन पहले जरा मैं देवेंद्र जी से टिप्पणी चाहूंगा। देवेंद्र शर्मा खाद्य नीति विश्लेषक हैं। आता हूं अली अनवर जी, बाद में इस पर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। देवेंद्र शर्मा जी, आखिर क्या वजह है कि ऐसा लग रहा है कि महंगाई के आगे इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है, मोदी सरकार ने? देवेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये वाली सरकार भी दोनों जो है ये महंगाई के सामने क्यों झुक जाती हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस बार जो आप महंगाई देख रहे हैं कई महीनों से, प्याज में कहीं पैदावार की कमी नहीं हुई, कहीं पैदावार में कमी नहीं हुई, उसके बावजूद भी 600% प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। दाल में सिर्फ 12% शॉर्टफॉल होती है प्रोडक्शन में, लेकिन जो बाहर से आयात करके अवेलेबिलिटी बिल्कुल बराबर है जितने देश में चाहिए, उसके बावजूद भी आप देखते हैं तकरीबन 150 से 300% महंगाई बढ़ जाती है। और अभी हालात दुनिया में इतने अच्छे हैं कि पेट्रोल के दाम 60% गिर चुके हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनली वो भी गिर चुके हैं। और उसके बाद भी हमारे देश में महंगाई बढ़ जाए अगर खाद्यान्न की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सरकार को जवाब देना बनता है इसमें कि क्या कारण है। अगर कुछ किया होता तो कहीं नजर आता, लेकिन अभी तक मेरा नहीं मानना कि सरकार कहीं, या पिछली सरकार या सरकार, समझ नहीं आता क्यों हेल्पलेसनेस दिखाती है। ये बात सफर इस्लाम साहब है सर कि महंगाई कंट्रोल करनी हो तो सिर्फ 1 महीने की जरूरत है आपको। सच्ची कहे 1 महीने की जरूरत है, महंगाई बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कोई सरकार क्यों नहीं करना चाहती, ये समझ में अभी तक नहीं। सफर इस्लाम साहब, ये बातें देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं जो कि खाद्य नीति विश्लेषक हैं, ये बातें अली अनवर जी या फिर प्रियंका नहीं कह रही है कि हम मान लें कि इसके पीछे भी कुछ पॉलिटिक्स है? देखिए, देवेंद्र जी को ये मालूम होगा। पहले तो मैं आपको संजीदगी से बताना चाहता हूं, अगर आप सही में कारण जानना चाहते हैं, और देवेंद्र जी चूंकि स्पेशलिस्ट हैं, उनको पता होगा, इन बातों का जरूर मालूमात होगी कि दाल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में कम हुआ। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो, थोड़ा और भी कई कारणों के साथ, लेकिन प्रोडक्शन कम हुआ इस साल। दूसरा, जो अगर आप देखिए तो ये दाल का प्रोडक्शन सिर्फ 4-5 ऐसे कंट्रीज है जहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जब उन्होंने देखा, उस कंट्रीज ने देखा कि यहां पर प्रोडक्शन कम हुआ है, उन लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस भी बढ़ा दिया, तो थोड़ा उसका। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंपैक्ट देखेंगे फूड इन्फ्लेशन पे,
तो मार्जिनल 0.14% इन्फ्लेशन जो है फूड इन्फ्लेशन है। ये अलग बात है, ये सही बात, और इसको मैं मानता हूं कि उसमें जो एक दो चीज ऐसा है जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम रोज उसको खाते पीते, जैसा अली अकबर साहब कह रहे थे, दाल रोटी हर लोग खाता है, हर दिन खाता है, शायद इसलिए हमको ज्यादा उसका एहसास हो रहा है और इस बात को हम मानते हैं। जफर इस्लाम साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जरा ईमानदारी से। जफर इस्लाम साहब, नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जनता भी ये सवाल आपसे पूछ रही है, एक मिनट आप मुझे नहीं, आप सुनिए तो सही, मेरा सवाल सुनिए। क्या लोकसभा चुनाव में महंगाई आपके लिए बड़ा मुद्दा नहीं था? क्या महंगाई को लेकर आपने उस वक्त की तत्कालीन सरकार, यूपीए सरकार को घेरा नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए, मैं एक सवाल कहता हूं कि देखिए जो नहीं सर, मुझे आप जवाब दीजिए ना, आप फिर सवाल पूछ रहे हैं, आपके लिए बड़ा मुद्दा जवाब ही देना, सुन लीजिए सवाल। बड़ा मुद्दा था, बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा है। गरीबों समय गुजरता जा रहा है, उस पर क्या किया आपकी सरकार ने? सर, दाल की जो आप बात कह रहे हैं, देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि दाल में इतनी कमी नहीं आ गई थी कि जिस वजह से इतनी महंगाई बढ़ जाए, जो आप बार बार लॉजिक दे रहे हैं। क्यों देवेंद्र जी? अखिलेश जी, मुझे जवाब तो देने दिए, पहले आपने सवाल किया, उसका जवाब तो ले लीजिए। देखिए, ये मुद्दा ये गरीबों की सरकार है, किसी गरीब आदमी के पॉकेट पे असर ना पड़े, इसकी पूरी चिंता इस सरकार को है। ठीक है, टेम्पोररीली थोड़ा सा दाल या कोई एक दो चीजों के दाम बढ़ गए, लेकिन सरकार बहुत चिंतित है इस बारे में, और आगे आने टेम्पोररी इफेक्ट, मैं बार बार कह रहा हूं, टेम्पोररी इफेक्ट है, आने वाले टेम्पोररी इफेक्ट सर परमानेंट इफेक्ट में बदलता जा रहा है। दिक्कत ये है जफर इस्लाम साहब, टेम्पोररी कब तक चलेगी? आगे देखिए, यही कह रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में देखिए, दाल का दाम वैसे भी पहले जो बढ़ा था उससे नीचे बहुत आ गया है, और आगे आने वाले दिनों में और दाम घटेगा। और मैं आपको इससे आश्वासन देता हूं और आपको बिल्कुल अश्योरेंस देता हूं कि आने वाले दिनों में दाल के क्या और भी खाने पीने समय बता पाएंगे? कब तक होगा जफर इस्लाम साहब? आप समय बता पाएंगे क्या? आने वाला दिन वो कब होगा? गवर्नमेंट, वो सुबह कब आएगी? हाँ सुनिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी मेजर्स ले चुकी है, कई टाइमली मेजर्स ली है, उसका इम्पैक्ट आपके आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बिल्कुल दिखेगा आपको, और आपको बहुत सारी चीजों के दाम कम होते दिख रहे हैं, ऑलरेडी होने लगे हैं, और नीचे दाम आएगा। चलिए प्रियंका, फिर इंतजार किया जाए कि कब तक ये दाम कम होते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, लेकिन मेरा सवाल आप जवाब दीजिएगा, जफर इस्लाम जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे वही है जो बात मैं अली अनवर साहब से कह रहा था। सहिष्णुता जैसे मसले पर या तमाम बड़े मसलों पर हम जो देख रहे हैं हाल के दिनों में, खूब चर्चाएं हो रही हैं, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक, सदन में खूब संग्राम हो रहा है। महंगाई पर वही गोलबंदी विपक्ष की क्यों नहीं नजर आती है? नहीं, मैं अखिलेश जी आपकी इस बात से मैं अग्री नहीं करूंगी कि हमने मोर्चाबाजी नहीं की है। दिल्ली में की है, हर शहर में की है, हर राज्य में हुई है, और महंगाई की मार सब जगह लगी है, पूरे देश में लगी है। मैं इस्माइल जी से बस 2 चीजें यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि आंकड़े गिना रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े ठीक दिख रहे हैं। मैं उनसे कहती हूँ, जब लोग खाना खरीदने जाते हैं, जब सामान खरीदने जाते हैं, वो आंकड़े नहीं दुकानदार को बताते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं। वो कहते हैं आटे दाल का भाव कम हुआ है। 3 महीने 4 महीने से हम यही सुन रहे हैं। हर बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं हमने मेजर्स लिए हैं जिससे दाम गिरे हैं, कहीं भी दाम नहीं गिरा है। वही महंगाई की मार में महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देती हूँ, मुंबई का एग्जाम्पल देती हूँ। 250 रुपए दाल बिक रही है, तूर दाल, और 180 रुपए किलो चिकन या मटन बिक रहा है। तो आप हमें बताइए कि जो आम जनता दाल रोटी को खाती है, आज उनके प्लेट में वो गायब है। आप कोई बताते रहते हैं आपने कोई मेजर्स लिए, एक मेजर नहीं है जो आप बता सकते हैं आपने ठोस कदम उठाया हो ये महंगाई कम करने का, और बार बार आकर टेलीविजन चैनल पे यही बोलते हैं कि हमने कम किया है, हमने स्टेप्स लिए हैं। एक कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रियंका जी, पहले तो आप अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, प्रियंका जी अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो अगर आप देखिए, जैसा मैंने पहले बोला था, पहले मैंने कहा था कि फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें कई चीजों का साथ में रहता है, और उसका अगर देखें तो 0.14 से बढ़ा है सिर्फ। उसमें दाल की कीमत जरूर बढ़ी, लेकिन कई चीजों के दाम घटे भी हैं। शायद आपने पूरा उस स्टैटिस्टिक्स को देखा नहीं है। अब मैं अली अनवर साहब से भी कहूंगा, खाने पीने की कई चीजें जो है उसके दाम घटे भी हैं। अली अनवर साहब ठीक से अगर उसका मुआयना करेंगे तो आपको दिखेगा। अली अनवर साहब आप ठीक से मुआयना नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन जफर इस्लाम कह रहे हैं कि कई चीजों के दाम कम भी हुए हैं, वो भी गिनवाइए, सिर्फ महंगी चीजें क्यों आपको नजर आती हैं? अखिलेश जी, अखिलेश जी एक चीज और कहने दीजिए, लेकिन मैं इस बात को जरूर ऐसा है कि चलो तूर दाल महंगे तो उड़द खा लो। नहीं प्रियंका जी, 1 मिनट रुकिए, आप ऐसी बातें नहीं करें। देखिए, मैं तूर दाल की मैं इस विषय से भाग नहीं रहा हूं,
तूर दाल का दाम टेम्पोररी बढ़ा। उसकी देखिए, एक तो फेस्टिव सीजन था, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्पोररी इश्यूज थे, एबरेशन था। चलिए सर, सीजन खत्म हो गया, कब तक यही दुहाई आप देते रहिएगा? फेस्टिव सीजन वगैरह खत्म हो चुका है। सवाल यह है कि आप लोग जो बातें कहते थे यूपीए सरकार के दौरान, उस वक्त की सरकारें तैयारी पहले से नहीं करके रखती थी, इसलिए उस तरह के हालात आ जाते थे। तो यही सवाल अब आपसे हो रहा है अली अनवर जी, तब तो यही माना जाए ना कि मौजूदा सरकार भी इस तैयारी में बिल्कुल तरह से फ्लॉप नजर आ रही है। पहले से सरकार को चेतना चाहिए था अगर दिक्कतें होने वाली थी तो। अली अनवर जी से मेरा सवाल हो गया, इस्लामाबाद में होगा। हमने टाइमली और करेक्टिव मेजर्स लिए हैं। ठीक है, नहीं करेक्टिव मेजर्स लिए हैं अखिलेश जी। और ठीक है अली अनवर जी, क्या है मेजर? एक मेजर अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी देखिए, बीजेपी का आप कह रहे हैं कि भाई महंगाई पर चर्चा नहीं करते हैं और सहिष्णुता पर कर रहे हैं। देख रहे हैं बीजेपी के नेता हमारे मित्र को कि बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये असहिष्णुता नहीं है, दूसरे की सुन नहीं रहे हैं। सवाल पूरा देश बिल्कुल सुनिएगा, आप सुनिए, बहुत कहे हैं आप, सुनिए। अरे शर्मा जी को उसके विशेषज्ञ हैं और हम सब लोग मानते हैं, पूरा देश मानता है। उन्होंने अभी सब बात बता दी, फिर भी आप लोग कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। अपने दिमाग का दरवाजा खिड़की बंद कर लिया है। अरे भाई मानिए, आपके एमपी हम लोगों से सेंट्रल हॉल में बैठ करके माथा पटकते हैं कि क्या हो रहा है, तो और आप यहाँ दलील लगा रहे हैं, झूठ दलील लगा रहे हैं। यार लोग मर रहे हैं भाई। अली अनवर साहब, पहले तो दाम अली अनवर साहब की कम हुई है। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, आंकड़े की बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल का, अरे भाई सुनिएगा, क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम हुआ, आपने दाम कम किया क्या उस हिसाब से? तो आप तो लूट रहे हैं अमीरों के लिए, कारपोरेट घरानों के लिए, जिनसे पैसा लेके आप चुनाव जीते हैं, उनके लिए आप दरिया दिली दिखा रहे हैं और गरीब लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं। बिहार में हार गए, दिल्ली में हार गए, फिर भी आप नहीं। लेकिन सर एक सवाल है अली अनवर जी, कहा जाए भगवान। ठीक है अली अनवर जी, देवेंद्र शर्मा जी से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देवेंद्र जी, सवाल ये भी है, क्या महंगाई पर सभी सरकारें एक सा रोना रोती हैं? जो भी सत्ता में आए उसकी एक अलग भाषा हो जाती है, जो लोग विपक्ष में होते हैं उनकी एक अलग भाषा होती है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये प्रॉमिस करते हैं इलेक्शन के टाइम पर कि हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, अगले 100 दिन में कंट्रोल हो जाएगी, तो समझ नहीं आता इसको क्यों नहीं ये डिलीवर कर पाते, इंप्लीमेंट कर पाते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि दालों में जो कहा जाता है, पिछले साल जो शॉर्टफॉल हुआ था, अभी हमारे एक मित्र ने कहा पिछले साल 12% का शॉर्टफॉल हुआ था, लेकिन हमने तकरीबन 16 लाख या 4,60,000 टन इंपोर्ट किया, तो बराबर होगी। जो अहम बात आप बता रहे हैं, और सवाल तो यह भी है कि आखिर काला बाजारियों पर यह सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? चुनाव के दौरान ये बातें कही गई थी, इसलिए जनता ये सवाल पूछ रही है। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। चुनाव आते ही महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और आपकी भावनाओं को एक तरीके से आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है वोट हासिल करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महंगाई कम क्यों नहीं होती? जरा याद कीजिए, यूपीए की जब दूसरी बार सरकार आई थी, 100 दिन का एजेंडा तय किया गया था, कहा गया था 100 दिन में महंगाई कम होगी। वो 100 दिन न जाने कब 5 साल में तब्दील हो गए, महंगाई बढ़ती ही चली गई, सरकार चली भी गई। उसके बाद मोदी सरकार आई, मोदी सरकार को भी कुछ दिनों में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन महंगाई अब तक कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई हमारे देश में राजनीतिक दलों के लिए महंगाई कोई बड़ा मुद्दा है या सिर्फ और सिर्फ वोट हथियाने का एक हथियार भर है? इस मसले पर भी हम चर्चा कर रहे हैं तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन अब इस सेगमेंट की शुरुआत में देवेंद्र शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। आप खाद्य नीति विश्लेषक हैं, जरा मुझे यह बताइए, जो बातें सैयद जफर इस्लाम साहब ब्रेक के पहले कह रहे थे, क्या उसी वजह से महंगाई बढ़ी है या इसके पीछे कुछ और वजह भी है? सरकार की मंशा भी सवालों के घेरे में है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि भाई एक सेट पैटर्न होता है। पिछली जो सरकार थी यूपीए की, उसमें भी जवाब हमें यही मिलता था कि भाई 3 महीने और इंतजार करिए,
6 महीने और इंतजार करिए, और 6 महीने करते करते हम लोग 5 साल से आपने कहा गुजर गए। अभी की जो सरकार है वो भी यही कह रही है कि साहब 3 महीने और इंतजार करिए, अभी हमने जो स्टेप्स लिए वो 2 महीने बाद आ जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है जिससे कि ये समझ आए कि भाई जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, जो इसका जिसके अंदर जो सप्लाई चेन है, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है, उसको ठीक किया जाए। ये कहा गया था कि एपीएमसी की जो मंडियां हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा क्लैरिटी वहां से आ जाती है आपको कि एपीएमसी मंडियां कांग्रेस के काल में उनके चेयरमैन कांग्रेस के थे, अब जब भाजपा का सरकार आ जाती है तो वो भाजपा के चेयरमैन बन जाते हैं। अब इससे ज्यादा तो मुझे क्या कहना है कि भाई क्या ये कितना कंट्रोल करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज मंडीज को। वही एक चीज है कि भाई जितनी कमियां हैं इसमें, इस पैटर्न को ठीक करने के लिए, मंडी सिस्टम को ठीक करने के लिए, वो नहीं की जाती हैं। और ये सिस्टम जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी महंगाई से निजात पा पाएंगे। ये होता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। 2 महीने का और इंतजार करेंगे आप, फिर आप 6 महीने का इंतजार करेंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये इंतजार तो होता रहेगा, जैसा कि देवेंद्र जी भी कह रहे हैं, और जनता को भी इस देश में शायद अब लगता है इस मामले में कम से कम आदत पड़ चुकी है कि महंगाई के मामले में बस इंतजार करते रहिए, आप लोग जो भरोसा देते हैं उसको लेकर। लेकिन जरा मुझे ये बताएं, महंगाई जो बढ़ती है उसके पीछे एक बड़ी वजह जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी है, जो होर्डिंग करते हैं, कालाबाजारियां हैं, उन पर क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहे हैं आप लोग? उन पर तो अंकुश लगा सकते हैं, वो तो सरकारें कर सकती हैं। देखिए अखिलेश जी, ये बात तो हकीकत है कि महंगाई का दर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ये तो सबको इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है टाइम के साथ। लेकिन अब्रप्ट जो है किसी चीज का दाम बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, जैसा अली अनवर साहब कह रहे थे और जैसा देवेंद्र जी कह रहे। मैं देवेंद्र जी से एक सवाल पहले पूछता हूँ, फिर आपके बातों का जवाब दूंगा। देवेंद्र जी स्पेशलिस्ट है। देवेंद्र जी, आप एक बात का सवाल जवाब दीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में टोटल रिक्वायरमेंट जो कंजम्पशन कितना है दाल का, कितनी और कितना प्रोडक्शन हुआ था इस साल, पिछले साल, और किस वजह से नहीं हुआ था, ये आप अगर इस बारे में पूरी जानकारी है इसके, तो आपको मालूम होगा कि शॉर्टफॉल 12% नहीं था, शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा था। और हमने कितना इस पे जो करेक्टिव मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया है और टाइमली मेजर्स लिए कि कई कितना इंपोर्ट किया थे पिछले 2 सालों से। अखिलेश जी, कोई इंपोर्ट नहीं हुआ था, पिछली सरकारों ने कोई इंपोर्ट नहीं किया था। इस सरकार ने इंपोर्ट भी किया, 22 लाख टन इंपोर्ट किया, डी होर्डिंग का किया। और देवेंद्र जी को अच्छे से मालूम है कि सिर्फ 12% 14% तो लोकल प्रोडक्शन कम हुआ, और ओवरऑल कंजम्पशन जितना हमारे इसमें 2.5 करोड़ टन है, और जो एक्चुअली था 1.72 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। तो गैप बड़ा था, हमने इंपोर्ट भी किया है। लेकिन तो जवाब ले लीजिए, क्योंकि आपने सवाल पूछा ना, जैसे मैंने जफर इस्लाम जी, आपने देवेंद्र शर्मा जी की तरफ से सवाल फेंका है, जरा उसका जवाब ले लीजिए, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। देवेंद्र जी, जवाब देना चाहेंगे आप? जी देखिए 2014-2015 में अगर आप 14% कह रहे हैं शॉर्टफॉल हुआ है, मैंने 12% कहा था, चलिए 14% शॉर्टफॉल हुआ है, 14% शॉर्टफॉल हुआ। लेकिन आपने जो इंपोर्ट था, जो हमारा गैप है वो तकरीबन 4 मिलियन टन का था, वो आपने इंपोर्ट कर लिया। जब आपने इंपोर्ट कर लिया तो आपकी अवेलेबिलिटी बराबर आ गई। जब अवेलेबिलिटी मार्केट में पूरी है तो प्राइसेस बढ़ने का कोई कारण नहीं था। अब भी जो हम देख रहे हैं इस खरीफ से, जो हम देख रहे हैं खरीफ के मौसम में भी थोड़ा इसमें डिले हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मौसम के करके, प्रोडक्शन अगर कम होती है। अभी तक आप देखिए 2.5 लाख टन अभी हम इंपोर्ट कर चुके हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि 5 मिलियन टन, यानी ये क्या कहते हैं 5 लाख टन जो है ये इस साल इंपोर्ट और होगा। तो कहने का मतलब ये टोटल इंपोर्ट तो बराबर है। इंपोर्ट और जब प्रोडक्शन बराबर है देश की जितनी भी है, तो अवेलेबिलिटी की बात है। जब अवेलेबिलिटी में कमी नहीं है तो फिर प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी। कि देश में पहले इसका जवाब देखें तो रिक्वायरमेंट पूरी है। बिल्कुल। देखिए इसी जैसा पहले उन्होंने कहा भी था कि सप्लाई चेन, थोड़ा सा सप्लाई का, और वो आप अगर देखिए तो साउथर्न स्टेट से पिछले बार जो बारिश हुई थी उसकी वजह से सप्लाई में अफेक्ट हुआ था। ये सबको मालूम है, सारे दर्शकों को मालूम है, सारे पैनलिस्ट को मालूम होगा सप्लाई चेन में थोड़ा। और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए 65 सालों में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं क्रिएट किया गया जहां के खाने पीने के सामान को स्टोरेज में रखा जाए। हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ है, पिछली सरकारों ने किया ही नहीं है। हम अगर पैदावार करते हैं, अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो खराब हो जाता है, हमारा सिस्टम ही नहीं है। ये सरकार इस तरह से सोच रही है। पिछली सरकारों ने जो किया है उसी का खामियाजा आप लोग अब तक भुगत रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सवाल इस्लाम जी सवाल सुनने का भी धैर्य रखिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आपको सपोर्ट किया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिला है गवर्नेंस के हिसाब से, उसमें भी हम लोग ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दाल को 100 रुपए के आगे बढ़ने नहीं दिया। और आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसी बेसिस पे हमने काम किया।
ऐसा क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आ गई 1 साल के अंदर अंदर कि दाल का दाम 300% बढ़ गया? अभी आपके सामने देवेंद्र शर्मा जी ने बता दिया कि कोई उसमें कमी नहीं है, इंपोर्ट में और या जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें। सप्लाई चेन में इतनी दिक्कत 1 साल में बढ़ गई कि आपने 300% दाल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये सारे बहाने टटोलना और पिछली सरकारों को दोष देना शोभा नहीं देता है। इन्हीं वोटों से, इन्हीं बातें कर आप वोट पाए हैं आपने। अब जवाब देने का आपका समय है और काम करने का समय है। हम लोग सब इस महंगाई से त्रस्त हैं। हम चाहते हैं आप सोल्यूशन दें, ना कि पिछले सरकारों को जिम्मेदार ठहराएं। मैंने आपको बता दिया उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम किया है और हमने कर दिखाया है कि प्रियंका जी मैं आपके बातों का जवाब देता हूं। आपके सवालों का। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि देखिए आपने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस हालत में छोड़ा है वो शायद इस स्टेज में नहीं है कि वहां पर एक्सेस प्रोडक्शन या एक्सेस इंपोर्ट को रखा जा सके, पहली बात। दूसरी बात, आपने पहले कभी इंपोर्ट नहीं किया था कि एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास हो। इस बार अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अगर एडवर्स प्रोडक्शन हुआ तो उसके हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट आके मार्केट में आने में थोड़ा सा समय लगता है और वो समय जैसे थोड़ा करके इंतजार हम करते रहेंगे। करने लगा अली अनवर जी नहीं 200 से हो गई सर, बात हो गई। धीरे धीरे लब्बो लुबाब आपकी बात का यही है कि हम इंतजार करें, महंगाई कम होगी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? छोटे में हम ये मान लें? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं करेक्टिव मेजर्स लिए हैं। चलिए आपको सामने दिखेगा सर। चलिए अली अनवर जी, मेरा सवाल ये है, दाल के संदर्भ में अगर बात की जाए, चूंकि जनता अगर सबसे ज्यादा अभी किसी चीज से परेशान है तो वो दाल है। दाल का बहुत ज्यादा कोई ग्लोबल मार्केट है नहीं। अगर दाल के उत्पादन की बात की जाए तो भारत में ही सबसे ज्यादा इसका उत्पादन है। तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की हम लोगों ने कोशिश की पिछले सालों में भी? क्योंकि ये चीजें जो है वो दूरगामी नीतियों का परिणाम होती है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वाकई में 1.5-2 साल पहले अगर कोई सरकार आई है तो उसकी वजह से दाल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं और दाल की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। पिछली सरकारों ने इस दिशा में प्रयास किया ईमानदारी से? अली अनवर जी नहीं, सही कह रहे हैं अखिलेश जी कि कीमतों का कीमतें जो बढ़ती हैं उसका संबंध आर्थिक नीतियों से है। और हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आर्थिक नीतियों के मामले में कांग्रेस के नीति में और बीजेपी के नीति में बहुत फर्क नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आपने शुरू में ठीक ही कहा कि भाई इसी को इशू बनाकर मोदी जी को याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव किस तरह से एग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे, अच्छे दिन लाने का सपना दिखा रहे थे और महंगाई को ही उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तो जितना बड़बोलापन उन्होंने किया था और नसीब की बात करी थी, तो अब ये सब चीज तो होते रहता है। कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि क्लाइमेट को लेकर के या मौसम को लेकर के और भी तरह की चीजें होती है। और होर्डिंग वगैरह का भी मामला है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के यहाँ शुरू हो गया, कुछ ज्यादा हो गया है, कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब जफर इस्लाम साहब अली अनवर जी संकेतों में आपको ये कह रहे हैं कि बड़बोलापन आपको महंगा पड़ रहा है। चीजें पहले भी ऐसी रही हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इस तरह जी अनवर साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, काफी दिनों से आप इस फील्ड में रहे हुए हैं और आपको ज्यादा जानकारी है। लेकिन मैं आपसे 1-2 सवाल करता हूं कि देखिए, आप अगर नीतियों की बात करेंगे तो क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है हिंदुस्तान में आपके नजरों में, या आपकी जो आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें या नीतियों के बारे में बात करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जहां पर फूड आइटम्स को रखा जा सके, अगर वो एक्सेस प्रोडक्शन हो या उसके इंपोर्ट करके रखा जा सके? क्या ऐसा हुआ है आपकी नजरों में? आप तो बड़े माहिर नेता हैं, आपकी नजरों में हुआ? आप हमारी सरकार और उनकी सरकार सबको छोड़ दिए। पिछले 65 सालों में सबसे बड़ी कमी, अगर आप एज ए इकोनॉमिस्ट बात कीजिए, एज ए नेशनलिस्ट बात कीजिए, एज ए आम आदमी बात कीजिए, तो सबको तकलीफ इसलिए है कि हमारे यहाँ कभी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है, ये सरकारी नीति। जफर इस्लाम साहब, ये बड़ा अच्छा तरीका है वाद विवाद में कि जवाब जब कम पड़ जाए तो सवाल पूछ दो। नहीं, हम नहीं कहते। क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कभी कभी ज्यादा भी होता है, तो हमारा नहीं। लेकिन जैसा अखिलेश जी आपने कहा कि दाल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है, बाकी कंट्री भी तो तेज होती है ना, वो देख रही है कि हिंदुस्तान में अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो हिंदुस्तान में सारे लोग दाल खाते हैं।
तो उन्होंने सडनली प्राइस बढ़ा दिया। चलिए इंटरनेशनल मार्केट। अली अनवर जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे देवेंद्र जी के पास जाना है। स्टेबलाइजेशन फंड जो है, ठीक है, अली अनवर जी छोटा जवाब में बात कर रहे हैं, दाम नीचे किया जाएगा, कम हो चुका है और कम होगा। जी सर। जफर साहब देखिए, हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि एक लेमैन की तरह से जो लोगों की तकलीफ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप आए हैं, आप किस मर्ज के इलाज हैं भाई? आप देखिए, किसान को तो उसकी उपज का कीमत मिलता नहीं है। प्याज हो, आलू हो और सब्जी हो, सब उससे सस्ता कौन बिचौलिए खरीद लेते हैं? होल्डर, ब्लैक मार्केटियर्स, उस पर तो कम से कम रोक लगाइए। अभी देवेंद्र शर्मा जी ने बताया कि दाल जवाब देना चाहूंगा है, मार्केट में दाल है। अनवर साहब को जवाब देना चाहूंगा। जब्त किया, जब्त जो किया दाल, उसका जवाब देना चाहूंगा अनवर। तो उसको भी तो निकालिए, बंटवाइए। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे देवेंद्र शर्मा जी को जरा चर्चा में लाने दीजिए। ठीक है, आप वही जवाब सर देंगे जो अब तक दे रहे हैं डिबेट में शुरू से। हाँ, कुछ नया जवाब हो तो नहीं, मैं इनको बताता हूँ। हाँ, नया जवाब। देखिए, इन्होंने कहा उत्पादन बढ़ाने का, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या मेजर्स लिए। अगर किसानों को, अगर आप देखिए दाल के उत्पादन बढ़ाने के पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं, हमने ये कारण देखा कि आखिर क्लाइमेटिक कंडीशन के अलावा भी कोई कारण हो सकता है। तो ऐसा लगा कि शायद किसान को उसका मुआवजा सही से नहीं मिलता, तो हमने, इस सरकार ने मुआवजा बढ़ा दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है दाल के लिए बढ़ा दिया, ताकि और उत्पादन हो और आगे आने वाले दिनों में, आगे सालों में, इस साल तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, आगे आने वाले साल में हमारी प्रोडक्शन इतनी हो जिससे हमें कभी ना। ठीक है, देवेंद्र शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा जी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, महंगाई पर और दाल के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, क्या ये चीजें या इस तरह की समस्याएं साल, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में एड्रेस की जा सकती हैं, या इसके लिए लॉन्ग टर्म में नीतियों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए पिछली सरकारें भी गुनहगार हैं? क्योंकि इसी देश में हमने उन लोगों को भी देखा है, सत्ता में शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों को, जिन्होंने ये जवाब दिया महंगाई पर कि हमारे हाथ में जादू की कोई छड़ी नहीं है। इस तरह के बयान भी दिए गए हैं। बिल्कुल जवाब भी ऐसे हमने सुने हैं कि भाई मेरे हाथ में महंगाई की वो जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, देखिए कि इस बार आपने दालों की बात की है, मैं प्याज की बात करता हूं आपसे। अगस्त में प्याज के दाम बढ़े थे। अब देखिए, नीति आयोग में एक मीटिंग होती है जिसमें ICAR और स्मॉल फार्मर्स कंसोर्शियम की मीटिंग होती है। उसमें खुद कहा गया है कि अगस्त और सितंबर के 2 महीने में ट्रेड ने 8,000 करोड़ रुपए लोगों की जेब से खींचे हैं। 8,000 करोड़ रुपए सब जो ट्रेड ने कमाया है, जो महंगाई कर वो बताइए मुझे कि 2 महीने का ये आंकड़ा नीति आयोग में पेश किया गया था। बिल्कुल। इसका मतलब साफ है कि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है, उस पर कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। रहा पैदावार की बात आप करते हैं, देखिए पैदावार एक अलग इशू है। पैदावार जो है वो चाहे वो देश में हो या चाहे वो बाहर से आए, मैं उस बात को अलग हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें अपने देश के अंदर पैदावार करनी है। लेकिन ये कहना कि सब हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है, ये बड़ा हास्यप्रद लगता है। कि जब आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि आपको 50% प्रॉफिट मिलेगा न्यूनतम मूल्य के साथ में, और अब आके सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक एफिडेविट में कह दिया है कि हम आपको 50% नहीं दे सकते। देखिए, किसान को मात्र 3% की इंक्रीज मिलती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, और एम्प्लॉइज को 24% अभी देखा आपने बढ़ा दिया गया है उनका बेसिक पे साथ में वेतन आयोग में। और चपरासी की इनकम, आपको हैरानगी होगी, चपरासी की बेसिक इनकम जो है वो 260% बढ़ी है 10 साल में, 7,000 से 18,000 कर दी गई है। किसान की इनकम सिर्फ 3% बढ़ती है, और आप सोचते हैं देश का सारा समाधान किसान के पास है। किसान भी आज देश के ऊपर बोझ बन चुका है। हमें तो यही लगता है जैसे सरकारी नीतियां बनाई जा रही हैं या चल रही हैं। गुनहगार है, अगर हम बाकी सरकार की मदद करना चाहते हैं, तमाम दल इसके लिए दोषी हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस की सिर्फ बात, तमाम दल जो लोग भी सरकार में रहे। प्रियंका चतुर्वेदी जी और अली अनवर साहब, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, जरा ये बताइए, जो मैं कार्यक्रम के शुरुआत में भी सवाल पूछ रहा था कि हमने देखा हाल के दिनों में सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर कितनी बड़ी बहस हुई, इतना बड़ा मुद्दा बन गया, सड़क से लेकर सदन तक इस पर सवाल खड़े हुए, सरकार को जवाब देना पड़ा। क्या महंगाई पर भी इतना बड़ा कोई हम आंदोलन देखेंगे आने वाले दिनों में? प्रियंका जी, पहले आप। नहीं देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो है आम आदमी के हित की बात है। वो लोग देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से हम सब त्रस्त हैं कि महंगाई को लेकर ये सरकार बिल्कुल ना ही सीरियस है, ना ही कोई ठोस कदम उठा पा रही है।
मैं बार बार इस्लाम जी से यही पूछना चाहूंगी, आप बार बार कह रहे हैं कि कमियां थी, हमें इंपोर्ट करने, आपको इतना इंपोर्ट करने में समय क्यों लगा जब आप देख रहे थे मॉनसून की हालत क्या हो रही थी देश में? आपने एक तो इंपोर्ट चैलेंजेस नहीं एड्रेस किए, डिलीवरी चैलेंजेस नहीं एड्रेस कर पाए, आपकी हर तरीके से फेलियर रही। और अगर आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे इस मुद्दे को भी हम जोर से उठाएंगे और सब जगह उठाएंगे। चलिए, जोर से आप उठाएंगी, वो पता चलेगा आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कितने जोर से विपक्ष की आवाज आती है। अली अनवर साहब, तमाम दलों को एक साथ लाने का प्रयास इस पर किया जाएगा, महंगाई के मसले पर भी, जैसे बाकी मुद्दों पर आप लोगों ने किया हाल के दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दलों का नहीं, माने एनडीए के लोग भी, आपके यहाँ शुरू में आपने दिखाया शिवसेना के लोग क्या कह रहे थे, बीजेपी के सांसदों ने भी अब बोला है, भोला सिंह का बयान आ रहा है, बड़ी गोलबंदी। हाँ, बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बोला है, सब लोग त्रस्त हैं, सब लोग त्रस्त हैं, तो इसीलिए इस पर बड़ी गोलबंदी। लेकिन दिक्कत यह है अखिलेश जी कि जो रूलिंग क्लास है वो मामले को डाइवर्ट करने के लिए कि असली जो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे भटक जाए, इसीलिए ये लोग वो जो इमोशनल इश्यूज को सामने लाते हैं। चलिए, जनता सब कुछ समझती है, जनता समझदार होते जा रही है अली अनवर साहब, और ऐसे में इमोशनल इश्यूज की ज्यादा बात की जाएगी तो जनता शायद इसका परिणाम भी सबके सामने रख दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।